आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिग बैंग थ्योरी, और ये हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं ये है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को हम देखें, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइफ अक्रॉस मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी किसको कहते हैं? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। तो अब यदि हम बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ, एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ, उसके पहले मिल्की वे गैलेक्सी बनी, और फिर वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। तो ये इवेंट है, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, उसके बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ। यदि हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये एक यूनिक इवेंट है। इट इज़ अ यूनिक इवेंट द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। एंड द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझाने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई, इसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ सिंगुलैरिटी, मतलब एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और वो सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन बहुत ही अनइमेजिनेबल, मीन्स आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन था। दिस इज नोन एज द ह्यूज एक्सप्लोजन इन टर्म्स ऑफ अनइमेजिनेबल। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, एंड एक्सपेंशन में हम देखेंगे दिस कॉज द यूनिवर्स टू एक्सपेंड एंड द टेम्परेचर टू फॉल ड्रास्टिकली। जब ये एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर डाउन हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन हुआ। आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन एंड हीलियम वर फॉर्म्ड। उसके बाद हम देखें कंडेंसेशन हुआ, द गैसियस कंडेंसेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो गैसेस कंडेंसेट कर गई ग्रेविटेशन की वजह से। और उसके बाद हमारा हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑन अर्थ। यदि मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑन अर्थ, तो हमारी यहाँ पे कौन सी गैलेक्सी बनी? सब मिल्की वे गैलेक्सी, और भी बनी, लेकिन हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, तो मिल्की वे गैलेक्सी बनी। यदि आप इसको देखें तो ये 14 बिलियंस ईयर्स एगो ये हमारा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, और यहाँ से आते हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ तक यहाँ आ चुके हम 4.5 बिलियंस। मैंने पहले भी बताया था। तो ये इस बीच में हमारा बेसिकली ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज बनी इसमें। तो ये 14 को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो 14 × 9, यानी कि ये इतना ईयर्स पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 बिलियन में 10⁹ होती हैं, यानी कि इतने साल पहले ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। अब चूँकि गैलेक्सी बन चुकी है, मिल्की वे गैलेक्सी बन चुकी है, और मिल्की वे गैलेक्सी में ही अर्थ प्रेजेंट है, हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में ही रहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अर्ली अर्थ की हम बात करें, कंडीशंस ऑफ अर्ली अर्थ, तो आप देखिएगा ये कितने समय पहले हुआ? द अर्थ फॉर्म्ड 4.5 बिलियंस ईयर्स बैक। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात हम ये कहते हैं, शुरुआत में जो अर्थ थी उस पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। मीन्स अर्ली जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूस्ड था। रिड्यूस्ड का मतलब है नो ऑक्सीजन। तो रिड्यूस था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, वहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये अर्थ एक फायर बॉल थी, उसका टेम्परेचर बहुत हाई था। ओके, दिस वाज द फायर बॉल। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर रिड्यूस था। और इस फायर बॉल से बहुत सारी हमारी, सबसे पहले क्या बना? वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। चारों गैसेस आपको याद रखनी है बहुत ध्यान से।
पहले वाटर वेपर, फिर मीथेन CH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड NH3 अमोनिया। ये कहाँ से निकल रही थी? दे वर रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टन मास ऑफ कवर्ड सरफेस। तो अर्थ की जो कवर्ड सरफेस थी, ये चारों गैसेस वहाँ से निकल रही थी। सन चूँकि बन चुका था तो वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज आती थी। ये सारी गैसेस यूवी रेज के साथ रिएक्शन करती थी। यूवी रेज फ्रॉम द सन कॉज्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, और जब ये यूवी रेज ने वाटर का डिकम्पोजिशन किया तो देख रहे हैं यूवी रेज आ रही हैं। यूवी रेज पानी को तोड़ रहे हैं इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन गैस चूँकि बहुत लाइट होती है सो एस्केप्ड इनटू द स्पेस। अब ये जो ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन वापस से रिएक्ट कर जाती थी अमोनिया के साथ और वापस से CO2, वाटर और सारी गैसेस बना लेती थी। मीन्स ऑक्सीजन दैट रिमेन बिहाइंड कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर एंड CO2 एंड अदर कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन अभी भी नहीं थी बनी, लेकिन वो रिएक्ट कर जाती थी वापस से। उसके बाद जो O2 था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और O, ये आपस में रिएक्ट करके ओजोन बना देते थे। तो ओजोन लेयर बन गई हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। देख रहे हैं ये हमारी कौन सी लेयर बन गई? दिस इज़ द ओजोन लेयर। इसके बाद जो वाटर वेपर थी वो कूल्ड हुई, ठंडा हो गई, एंड इट फॉल्स एज रेन, और उसके बाद वो बारिश के रूप में नीचे आ गई। तो वहाँ जो गड्ढे थे, आप देख रहे हैं गड्ढे, ये गड्ढे पानी से भर गए। टू फिल एंड ऑल डिप्रेशंस फॉर्म ओशियन, और सबसे पहले ओशियन के अंदर ही पहली लाइफ फॉर्म बनेगी। तो हम इसको जूम करके देखते हैं लास्ट में। तो ये कहता है लाइफ अपीयर्ड अराउंड 500 बिलियंस ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड, यानी कि अर्थ जो ओरिजिनेट हुई थी वो 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो, लेकिन जो लाइफ अपीयर्ड हुई वो 4 बिलियंस ईयर्स एगो। यदि हम इसको मिलियंस में देखें तो ये हो जाएगा 4000 मिलियंस ईयर्स एगो हमारा लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी कि इसके लगभग 500 मिलियंस ईयर्स के बाद। तो आप दो बातें कह सकते हैं कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई, अपीयर्ड हुई, वो या तो 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो या 4000 मिलियंस ईयर्स एगो अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। हमने शुरू में पढ़ी, और ये अर्ली लाइफ थी। कंडीशंस हमने देखी कि अर्ली लाइफ पे कंडीशंस कैसी थी। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए हॉट लाइफलेस मास टू प्लैनेट्स विद ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एंड लाइफ, अर्थ्स अर्ली जर्नी टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस। तो यहाँ से हमने कहा शुरू हुआ और यहाँ तक पहली लाइफ फॉर्म अपीयर्ड हुई। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडीशंस ऑफ अर्ली अर्थ। अभी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? रिड्यूस था, मीन्स नो ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन बनी थी वो वापस से रिएक्ट कर जा रही थी और अदर गैसेस बना लेती थी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की। तो यहाँ हमने बिग बैंग थ्योरी और कंडीशंस ऑफ अर्ली अर्थ की बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।